बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, और जो दीन के नाम पर ये फसाद मचाया गया है इसके असरात अब जो होने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की नस्लें भी भुगतेंगी। देखिए, पहले जो वाक़यात हुए थे तौहीन रिसालत के नाम के ऊपर, उसमें आप जानते हैं मैनेजर का वाक़या हो, चाहे मशल खान का हो, या फिर इससे पहले सियालकोट का वाक़या, वो तौहीन रिसालत का नहीं था लेकिन वो भी कुछ इसी तरह का वाक़या था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है, यहाँ पर आपने एक गैर मुस्लिम और गैर मुल्की को मार दिया है। मामला कुछ इस तरह है कि इस वक्त सूरत हाल हो गई है बड़ी ख़राब, और इंडिया इस वक्त इस मामले को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। उनके मीडिया पर आप देख लें कि आज सारा दिन यही चलता रहा। उन्होंने काम ये किया है कि इंटरनेशनल मीडिया पर, इवन के अमेरिका के रिपब्लिकन जो पार्टीज हैं या फिर डेमोक्रेट्स हैं या यूरोप के अंदर, हर जगह पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस इशू को उछाले। अब आप सोच भी नहीं सकते, इस बर्बरियत ने पाकिस्तान को कम से कम 50 साल पीछे कर दिया है। अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल होगी वो तो अलग है। भारत इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि श्रीलंकन टीम के ऊपर, उनके क्रिकेट बोर्ड पर वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने पीएसएल के अंदर पाकिस्तान के लिए अपने खिलाड़ी नहीं भेजने। इसके अलावा पाकिस्तान का असल में मामला कुछ हुआ ही था। आप जानते हैं कि जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर कैंसिल किया तो उस वक्त पाकिस्तान ने श्रीलंका से राब्ता किया। श्रीलंका उस वक्त एक स्केड्यूल में बिजी था, वो मैचेस खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आने को तैयार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा इस वक्त स्केड्यूल है जिसकी वजह से अब नहीं आ सके। वो ऑलरेडी मैच खेल रहे थे। इसी तरह बांग्लादेश ने भी। अब आप सोचिए कि वो राणा टुंगा जिसने लाहौर में वर्ल्ड कप जीता था, बेनज़ीर ने उनको ट्रॉफी दी थी, ये वो लम्हात थे जब पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम आती थी। और उसके बाद जब श्रीलंका की टीम पर भारत ने हमला किया था तो कुछ अरसे के बाद दोबारा हम श्रीलंका की टीम को लेकर आए थे, और ये बड़ा ज़बरदस्त मौका था पाकिस्तान के लिए कि श्रीलंका ने आकर खुशामदीद हमने उनको कहा। उनकी क्रिकेट, उनके शायकीन, आप उनको किस तरह वापस ला सकते हैं बताएं। आप देखिए कि आप आम लोगों को कहेंगे, उनके शायकीन को, वो कहेंगे कि हम मैच देखने के लिए पाकिस्तान आएंगे और कल को कुछ भी हो जाएगा। इतने एहसानात हैं श्रीलंका के हम पर, और हमने भी उनकी हर तरह से मदद की है। श्रीलंकन पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इंडिया के साथ मैच था पाकिस्तान का और वो सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहे थे। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि उनके लोग पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। भारतीय साजिश ने हमेशा वहां पर पंजे गाड़े। आप जानते हैं पाकिस्तान की फौज ने जो उनके दहशतगर्द थे उनका सफाया किया, और आज साने सियालकोट के बाद हमारी जितनी कई सालों की कमाई थी वो बर्बाद हो गई। अब आप बता दें कि इस सूरत हाल के अंदर वो श्रीलंकन माँ जो इस मैनेजर की माँ थी, या उसके बच्चे या उसकी बीवी, आप उसको क्या कहेंगे? अब उनको बताएंगे कि पाकिस्तान अमन वाला मुल्क है, यहाँ के लोग बड़े पुरअमन हैं, आपके मुल्क की कोई भी सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, मामला यहाँ नहीं रुकता। बुखारी की हदीस नंबर 2954 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आग से आपने सज़ा नहीं देनी, ये सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है और क़यामत वाले दिन अल्लाह ने देनी है। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आपने जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक फसाद मचाने की कोशिश की, उनके दीन पर अमल करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक हदीस के अंदर हमें क्लियरली बताया है कि आपने किसी सूरत किसी को सजा नहीं देनी जलाकर। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस्लाम में तो मुर्दे को जलाने की सजा नहीं है। यानी आप चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, आप लाशों की बेहुरमती नहीं कर सकते। ये दीन कौन सी, ये दीन नहीं हुआ, फसाद हुआ है। अब देखिए इंटरनेशनल सतह पर क्या प्लान हो रहा है। प्लान कुछ इस तरह ये हो रहा है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की जाए मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने हालिया क्या किया है। सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तमाम काम करने के लिए ISIS इस्लामिक कानून वहां से ख़त्म करवा दिए। आपको सऊदी अरब पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, आपको UAE पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, बगैर कड़ी और IMF से भी बुरी शराइत के। इसके अलावा IMF ने जो आपका बेड़ा गर्क करके रखा है, अब तो आपका डिफेंस बजट भी कम उन्होंने कर दिया, 50 अरब की कटौती करवा दी है। उसके बाद आपको किसने देना है कर्जा?
अब वो आप पर लगाएंगे पाबंदी। आप भूल जाएं क्रिकेट टीम को और ये बाकी चीजें। पाकिस्तान ने टूर करवाना था, श्रीलंकन आप मीडिया को उठा लें, वहां पर जो सूरत हाल है, उन्होंने ऐसी सजा देखकर उनकी रूह कांप उठी है। एक शख्स 2013 से यहां पर मैनेजर था, उस फैक्ट्री ने आपकी क्रिकेट टीम की जबरदस्त किट्स तैयार की है और उसमें उस मैनेजर का हाथ था। आपने कहा जी फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये गुस्ताखी की, ना तो आपने उसका ट्रायल करवाया, ना पता चला, बाद में पता चले हमेशा जो पिछले वाकयात हुए उनकी तरह कि ये सब वन साइडेड था। यानी ये किस तरह का आपका मुल्क है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जो इस बर्बरियत की हमायत कर रहा हो। अब इस सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल पाबंदियां आपका वेट कर रही हैं। फेटफ के अंदर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आपके मुल्क में इंतहा पसंदी है। आपने इस वाकये के बाद उनको दावत दे दी है कि वो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाए, और भारत इस वक्त पूरी तैयारी कर रहा है कि इंटरनेशनल टीम्स को वो कह रहे हैं कि आप अपने शायकीन को ना भेजें। आप देखिए कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इंग्लैंड का टूर है, न्यूजीलैंड का टूर है। अब उनको ये पैगाम देंगे कि आपकी अवाम की ये जहालत है कि वो उठकर दीन के नाम पर नमाज हमने नहीं पढ़ी, ज़कात हम नहीं देते, दूध में मिलावट, शहद में मिलावट। आप 23 करोड़ का मुल्क है, पूरे मुल्क में चले जाएं, आपको खालिस शहद नहीं मिलेगा। आपको गोश्त के नाम पर कुत्ते खिलाए जाते हैं, गधे खिलाए जाते हैं। अब इस सूरत हाल में फिर उन्हीं पैसों से हम लोग हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, और उसके बाद हम हाजी, हाफिज, मौलाना और पता नहीं क्या कुछ कहलाते हैं। अल्लाह के दीन के नाम के ऊपर आप फसाद कर रहे हैं, और इस सूरत हाल में फिर आप उम्मीद रखते हैं। अब आप पर देखिएगा फेटफ पाबंदियां कैसी लगाते हैं। बाहर देखिए, आपने अपने दुश्मन को जो आपके पड़ोस में है, दुनिया का सबसे बड़ा बजट प्रोपेगेंडा मशीनरी का भारत में है, आप बताएं आप कैसे रोकेंगे अब उनको? वो पूरी तरह इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहे हैं कि आपके मुल्क पर पाबंदियां लगें। फिर आप क्या करेंगे जाकर वहां पर? इस वक्त पाबंदियां आपका सिर्फ दरवाजा देख रही हैं, आपकी राह देख रही हैं, आपके सर पर आकर खड़ी हुई हैं। अब आप क्या करेंगे? आपने पहले भी दीन के नाम पर ऐसे फसाद देखे हैं, लेकिन अब इंतहा ये हो चुकी है कि आपने गैर मुल्कियों को भी नहीं छोड़ा। आप बताएं कि इस मुल्क में कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों आएगी? भारत तो पूरी कोशिश जो कर रहा है सो कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज आप देख लें इंटरनेशनल मीडिया पर कोई ऐसा चैनल बता दे जहां पर इस वक्त पाकिस्तान की खबर नहीं चल रही। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग फसादिए हैं, इनको तमीज नहीं है, इनके मुल्क में जाकर आप काम करेंगे। चाइना आपकी तरफ देख रहा है कि इन्होंने अपने मैनेजर को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में तो ऐसी बेशुमार खास तौर पर कंपनीज है जहां पर चाइनीज मैनेजर होते हैं। बताएं वहां पर आप क्या करेंगे? ये जो लड़के आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जिन्होंने कहा जी गुस्ताखी हुई है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेजेस है वहां पर सूरत हाल सामने रखी हुई है, वहां पर गवाह होते ना। इस्लाम ने इसको किसी सूरत इंडोर्स किया है और ना इसी सजा। आपने वो काम किया है जो यहूदियों का तरीकाकार होता है, यानी आपने लाश की बेहुरमती की है। अब क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाएंगे कि आपका फरमान था कि किसी को जलाना नहीं है, इंसान चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। यानी किस तरह की बर्बरियत है ये? बर्बरियत कई हजार साल पहले होती थी। ये दीन आप दुनिया को बताएंगे कि इस तरह आप दीन नाफिज करते हैं, ये आपका दीन का निज़ाम है। इसके बाद याद रखिएगा, अब फिर पाकिस्तानियों को गिला नहीं होना चाहिए कि आपको ग्रे लिस्ट में डाले, ब्लैक में डाले, फलाने में डाले, जब तक आपकी अपनी जहालत यहां से खत्म नहीं होती। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।